हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद में। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कमी, केमिकल इक्वेशन में क्या कमियां होती हैं, आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और समझते हैं। ठीक है, मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा है कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने एक एग्जांपल लिखा हूं यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या कोई बता सकता है यहाँ कार्बन सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस, क्या क्या कोई बता सकता है? यहाँ पे कोई फिजिकल स्टेट नहीं पता है यहाँ पे ये। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हम कभी भी केमिकल इक्वेशन से किसी रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट्स क्या है वो हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड लिमिटेशन देखते हैं, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेन्ड होगा उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो समझते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 और एक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहां देखिए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो पानी का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो एसिड यहाँ पे जो H2SO4 इसकी मात्रा क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन में क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और जो अमाउंट ऑफ एसिड होगा क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होगा, किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, कम होगी, ये हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगा, कितने समय के लिए होगा, कितने समय में होगा, ये हमें नहीं मालूम चलता है। मैंने यहाँ लिखा है C+O2। ये जब आप कंबाइन करेंगे कितने मिनट में होगा, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 4 मिनट में, कितने मिनट में होगा, इसके बारे में हमें मालूम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ये भी क्या होगी, इसकी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ लिमिटेशन देखते हैं केमिकल इक्वेशन का। जब केमिकल रिएक्शन होगा, क्या वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, ये हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ में लिखा है एक्सोथर्मिक, ये क्या होता है, यहाँ पे एक्स क्या बन जाएगा हम लोग का, एक्सटर्नल। ठीक है, दो रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जहां हीट बाहर निकले वो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और जहां पे हीट हम लोग क्या करें, एब्जॉर्ब करें, दो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, और लास्ट है कोई रिएक्शन जो जब केमिकल रिएक्शन होगा, क्या रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, ये 5 लिमिटेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग इन पांचों क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, पांचों को हम लोग सही करेंगे। ये तो कमी हो गई। क्या ये जो पांचों रिएक्शन है, क्या पांचों रिएक्शन को हम लोग सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं क्या लिमिटेशंस कैन बी रेक्टिफाइड बाय। ठीक है, फॉलोइंग वेज, मतलब कुछ तरीके हैं जो हम लोग लिमिटेशन पिछले पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको रेक्टिफाई करते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े थे कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट्स क्या होगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। अब हम उसको दूर करेंगे, समझते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, मैग्नीशियम प्लस ZnSO4 क्या बनेगा, ये MgSO4 प्लस जिंक। देखिए, अब ये मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मैं जो लिखा है, क्या आप सबको इसका फिजिकल स्टेट पता कर रहा है कि ये सॉलिड है कि एक्वस है कि कैसा है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अब मैं इसको ऐसा लिखता हूं, मैग्नीशियम यानी सॉलिड, जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस, MgSO4 ये भी क्या होगा हम लोग का, एक्वस होगा। ठीक है, और क्या होगा हम लोग का, जिंक यहाँ पे सॉलिड, फिर बाहर निकल अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, इसके बारे इसका फिजिकल स्टेट्स क्या होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमें नहीं मालूम था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉलिड, एक्वस,
एक्वस सॉलिड। अब हमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है हम यहाँ इजिली हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला हो गया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, Mg प्लस H2SO4 क्या बनता है, MgSO4 प्लस H2। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है एसिड लिया है, यहाँ पे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। यहाँ पे क्या आप सब बता सकते हैं यहाँ जो मैंने एसिड लिया है क्या डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है? कोई नहीं बता सकता है यहाँ पे। जब जब हमें यहाँ पे आगे कुछ जब तक हमें कुछ नहीं लिखेंगे कोई नहीं बता सकता है कि एसिड कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख दिए मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये क्या बन गया हम लोग का MgSO4 एक्वस बनेगा, H2 गैस बन जाएगा जो ऊपर उठता है, और ये क्या होगा हम लोग का सॉलिड, और ये क्या होगा हम लोग का एक्वस हो जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने अब यहाँ जो कंसंट्रेशन है किसका, एसिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, हम लोग यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो सेकेंड उसका जो लिमिटेशन था उसको हम लोग क्या किए यहाँ पे उसको रेक्टिफाई किए हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग थर्ड था नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कितने समय के लिए हो, कितने समय में होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। अब समझते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ पर लिखा H2 प्लस N2 क्या बनता है, ये बनता है हम लोग का अमोनिया बनता है। यहाँ हमें क्या ले लिया, यहाँ पे कैटलिस्ट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, और 200 atm का लेते हैं यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ सब कुछ यहाँ पर लिख दिया, ये हम लोग क्या है यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे क्या है ये प्रेशर हो गया, और यहाँ पे ये क्या है हम लोग का कैटलिस्ट है। जैसे मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तो अब जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। अब हमें यहाँ से पता चलता है जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे फास्ट होगा, स्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अगर H2 प्लस N2 क्या बना NH3, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है क्या फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैंने इस रिएक्शन में अब हम लोग कह सकते हैं हाँ यहाँ जो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट भी है, यहाँ हम लोग टेम्परेचर भी अप्लाई किए हैं, प्रेशर का भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन यहाँ पे तो फास्ट होगा। लोग यहाँ पे जो थर्ड लिमिटेशन था उसको क्या किया, रेक्टिफाई कर दिया है। अब समझते हैं फोर्थ क्या होता है। फोर्थ ये था कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब जब कोई रिएक्शन होगा या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक होगा, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें मिल रहा था। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम दूर करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं मीथेन CH4, ये कैसा है, गैस है, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं O2, ये भी कैसा हम लोग गैस है। जब आपस में कंबाइन होंगे यहाँ बनता है CO2 प्लस H2 बनता है, और यहाँ पे हीट निकल 3.93 किलो जूल का हीट यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, और उसको हम बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे है 2CH, यहाँ पे 2 से यहाँ करना पड़ेगा, 2 से यहाँ कर देंगे, और सारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब ये जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है। जैसे हम लोग हीट बाहर निकालना होगा तो प्लस ऐड करेंगे, प्लस एनर्जी होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, और जब हीट हम अंदर जा रहा होगा तो माइनस एनर्जी हो जाएगा। प्लस एनर्जी मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक यानी हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा होगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का फोर्थ लिमिटेशन भी हो गया। उसको हम लोग क्या किया, उसको यहाँ पे रेक्टिफाई किया है। दोस्तों अब हम लोग पांचवा जो लिमिटेशन था केमिकल इक्वेशन का उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, और देखते हैं कि जो हम क्या बताया थे आपको, जो रिएक्शन हो गया तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब रिवर्सिबल होगा तो सिंबल कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, और जब क्या होगा इरिवर्सिबल होगा तो एक सिर्फ एरो बनेगा। ठीक है, सपोज करते हैं जैसे ए है और बी है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अगर ए बी बन रहा है, ठीक है, अगर मैंने ऐसा एरो लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि ए बी मिलकर क्या बन गया, ए बी बन गया, और फिर ए बी से ए एंड बी बन जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए प्लस बी क्या बन गया हम लोग का ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपस में कंबाइन करके ए बी बना लिए, लेकिन हम लोग अब ए बी से ए एंड बी को अलग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का हो गया
लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, और उसको हम लोग कैसे दूर करना है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।